हेलो स्टूडेंट 10th क्लास। देखिएगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वास्तविक संख्याएं। आज मेरे पास में ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताने का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली सारी वीडियोस में मिलाते हुए एक लास्ट में दो टाइप के, एक टाइप का ये क्वेश्चन और बचा है, ये और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 का रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब क्या होता है कि हल में हम पहले क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हल बता रहे हैं। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अब माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाता है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ये हम इस प्रश्न के लिए लिख रहे हैं तो इसके लिए भी लिखेंगे। ऐसे दो एक क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनके लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब ये हमसे कह रहा है कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तो आगे कितना है सब में q के साथ में 3। तो यहाँ b बराबर 3 है, तब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार a बराबर bq प्लस r, ये कहता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब इस प्रमेय के अनुसार b की जगह क्या लिखोगे आप? 3। तो a बराबर 3q प्लस r। अब जहां ये खुद कहता है कि r की जो वैल्यू है वह वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? r की वैल्यू होनी चाहिए 0 एवं 0 से बड़ी परंतु b से छोटी। तो यहाँ b का मान 3 होने के कारण r की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर और 3 से छोटी तक। यहाँ पर r की वैल्यू निम्न होगी। अब ये आ गया हमारे पास में 3q प्लस r। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसने ये वर्ड दिया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक निम्न रूप में लिखा जा सकता है। अब आप r का मान देखो, यहाँ ये कह रहा है कि 0 शामिल है, इक्वल लगने का मतलब है 0 शामिल है। 0 से लेकर 3 से छोटी तक वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं समझ लो। इसमें वास्तविक संख्याएं सारी कौन कौन सी आएंगी? मतलब पूर्णांक कौन कौन से होंगे? जब r का मान 0 है, जब r का मान 1 है और जब r का मान 2 है, यही तो आएगा। यानी r की वैल्यू आप ये लिख सकते हो 0 1 एवं 2, 3 ही पूर्णांक हुए, 3 से छोटे। तो तब a बराबर आएगा 3q प्लस 0 यानी 3q। दूसरा मान आएगा a का, इस 1 रखने पर 3q प्लस 1, ठीक है, और 2 रखने पर 3q प्लस 2। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो ये तीनों ही धनात्मक पूर्णांक हो गए। हाँ, इसमें यदि वो हमसे कहता कि सब विषम या सम, तो लफड़ा हो जाता। अब ये 3 अपने आप में विषम है। विषम संख्या में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो ये मेरे लिए सम का काम करती है। ये कौन सी हो जाती है? अगर सम संख्या पूछता तो मेरे पास में एक ही सम कहलाती, क्योंकि विषम में अगर विषम जोड़ देते हैं तो सम हो जाता है। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देखो, जैसे कि 1 प्लस 3 और 3 प्लस 7, देखो अब ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, सम हो गई कि नहीं हुई कन्वर्ट, इसलिए। और ये विषम का विषम ही रहेगी। तो ये प्रश्न इस प्रकार का है। अगला देखिएगा नीचे वाला सेकंड, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब मैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर निम्न रूप में होता है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं अगर इसको हल करूंगा ना तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा। b की वैल्यू मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ, और r की वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, और ये देखो इस प्रकार लिखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 कह रहा है। तो a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिया। b का मान यहाँ 6 है, तो यहाँ 6q प्लस r का मान 0 से बड़ा परंतु 6 से छोटा है। तो 3 4 5, 6 से छोटी यही होते हैं ना विषम पूर्णांक, 6 से छोटे पूर्णांक यही है 5 तक। अब r की वैल्यू 0 है, 2 है, 0 1 2 3 4 और 5। ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तब a की वैल्यू क्या बनेगी? तब हर बार में
ए का मान बनेगा यहाँ पर 6q प्लस 0, यहाँ बन जाएगा ए का मान 6q प्लस 1, यहाँ ए बराबर कहलाएगा 6q प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 6q प्लस 3, यहाँ लिखेंगे 6q प्लस 4 और यहाँ लिख लेना 6q प्लस 5। ये ए के मान हो गए। ठीक है, अब इसमें से आपको इसने कहा था कि यहाँ ये गौर से देखो आप कि b बराबर जो 6 है ना, ये ऑलरेडी कैसी है, सम संख्या है, सम संख्या है। अब अगर सम को किसी भी संख्या से गुणा करें, सम को अगर किसी भी पूर्णांक से गुणा करें, q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो इस प्रकार जो 6q है ये सम पूर्णांक हो गया। कैसा हो गया, सम पूर्णांक, क्योंकि सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वो सम में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सम पूर्णांक हुआ। अब ये सम हुआ, सम के अलावा अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो अब ये आगे आगे की सारी संख्या सम हो गई, ये तो सारी संख्या सम हो गई। अब इसमें से शेष सम की पहचान कौन सी होगी, एक तो ये होगी, तो यहां सम कौन कौन से हुए, सम पूर्णांक तो ये हो गए 1 2 4 आदि। ठीक है, अब विषम विषम कौन से बचे, तो यहाँ 6q जो है ना, 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अब ये विषम पूर्णांक क्यों हुआ, सम संख्या में अगर एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। अब विषम विषम संख्याओं में आपस में अंतर कितने का होता है, केवल 2 का, 1 3 5 7। तो अगर ये प्रथम विषम पूर्णांक है तब 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 भी विषम पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे, ये भी विषम पूर्णांक होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ विषम पूर्णांक पता लग गया। अब अगर विषम की जगह पर शब्द सम लिखा होता तो फिर कौन कौन से उत्तर होते इसके, 6, तब उत्तर होता ये वाले, तभी आंसर हो जाता। अभी आंसर कौन कौन सा है, ये वाले विषम है, ये वाले विषम हो गए, ये वाले हमारे लिए सम हो जाते। ठीक है ना, आया आपके समझ में। तो अगर समझ में आया हो तो इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक में प्रश्नावली में दे रखे हैं, उन्हें भी हल करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके।